अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मिफ्ता इस्माइल, काशिफ अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने वो बता दिया, वो सब बता दिया जो कोई भी नहीं बता सकता था, सब बताने से डरते थे। उन्होंने कहा कि हम खामोश थे मगर शहबाज शरीफ और उसके बेटे चोरियाँ मुआफ़ करवा रहे थे। हम गवाह हैं। अमेरिका ने शरीफों के साथ मिलकर इमरान खान को इक़्तिदार से अलग किया। दोस्तों चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद मज़ीद हम इसके ऊपर तबसरा करेंगे। अरशद शरीफ जिन्होंने खबर ब्रेक की, डॉक्टर रिजवान जिन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट, और मकसूद चपड़ासी जो असल में खबर थे। खोखर साहब, असल मसला यह है कि हमारे सामने बहुत से कागज फेंके जाते हैं जो इस केस में, जिस अरशद आप देखिए हर चीज़ की इंफॉर्मेशन है, चेक है, चेकों के साथ शनाख्ती कार्ड लगे हैं, ये आदमियों के इंटरव्यूज हैं, विच इज़ जो कि हम कहते हैं ये फैक्ट्स हैं। किसी ने साबित करना है कि ये इस आदमी ने झूठ बोला, क्या इसके अकाउंट में कभी पैसे आए नहीं आए, लोग खुद मान रहे हैं। सुलेमान शहबाज ने माना, हमजा शहबाज ने माना कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कैसे हुई हैं उसका जवाब ढूंढ रहे हैं असल में। लेकिन बाद में कहा गया केस नहीं। ये इसी तरह पाकिस्तान चलता रहेगा कि जब ऑपोजिशन में होंगे तो ये होगा और हुकूमत में आएंगे तो ये होगा। देखिए, जो आपने अभी सारी एविडेंस प्रेजेंट की अरशद भाई के, जो आपने सारे क्लिप्स दिखाए, बड़ा एक प्लॉजिबल रीजनेबल केस नजर आता है, जिसमें कुछ फैक्ट्स हैं। मिफ्ता साहब, फैक्ट ये है कि पैसे पाकिस्तान आए हैं, फैक्ट ये है कि पैसे मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर घूमे हैं। वो मेरा 1700 या 17,000 या 17 लाख 17,000 ट्रांजैक्शंस हैं जिनको इन्वेस्टिगेट किया गया, जिसके बाद नंबर्स निकाले गए कि नैब ने कहा हम 24 अरब का केस कर रहे हैं, FIA ने कहा हम 16 अरब का केस देख रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि किस तरह हुकूमत, जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रखे जाए। फाइलें 7 वॉल्यूम्स है, जज साहब ने अपने फैसले में लिखा 7 वॉल्यूम्स है, लेकिन जिस वक्त आप हुकूमत में आते हैं तो वॉल्यूम्स सारे के सारे हेर से बन जाते हैं। दिस इज हाउ केसेस के अंदर ताकतवर लोगों को रिलीफ भी दिया जाता है। बट हमारे सामने सारे कागज होंगे, हमारे सामने एविडेंसेस होंगे मिफ्ता साहब, लेकिन होगा कुछ नहीं। अभी सीरियस अबाउट अकाउंटेबिलिटी है नहीं, वो खुद मान रहे हैं पैसे आ रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है पैसे भेज कौन रहा है, वो कहते हैं मुझे नहीं पता। ये आप ये कह रहे हैं दिस इज फेयर फॉर अ पॉलिटिशियन कि आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ जाए आपके अकाउंट्स में और आप ये कहेंगे जी मुझे तो नहीं पता भेजने वाला कौन है। भाई इसको इन्वेस्टमेंट समझे पाकिस्तान। बहुत सारे केसेस गलत हैं, लेकिन कुछ केसेस सही भी होंगे, लेकिन वो सारे फिर जो है वो टेंट हो जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, कहना चाहता नहीं। आप कहें, मैं इस पे कुछ नहीं कहना। क्या मेरी बात, वो तमाम लोग जो अब सियासत से थोड़ा सा पीछे, यानी एक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज के साथ थोड़ा सा पीछे हट गए हैं, को थोड़ा पीछे हटे हैं, कुछ ज्यादा पीछे हट गए हैं। सब कहते थे नैब के साथ ये होना चाहिए, कानून खत्म होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। अब 15 दिन से बढ़ा के 30 दिन की कैद भी दे रहे। डेमोक्रेसी है, मुनाफकत कहना, मुनाफकत बिल्कुल मुनाफकत, क्योंकि जमहूरियत है इसमें मुनाफकत है। क्योंकि ये भी देखे ना कि जहाँ कहते थे सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, आज आप कह रहे हैं 30 दिन के अंदर कर दो, असली थोड़ी नहीं। और खुद कानून में तरमीम की, खुद कानून में तरमीम की। आप पुराने बयानात निकाले, आपके शोज में कहा गया होगा कि ये काला बहुत चलाया आपने, इस काले कानून के अंदर इतने दिन का रिमांड है, ये एक बड़ी ड्रैकोनियन चीज है, इसको हमें अमेंड करना है। अमेंड किया और फिर एक खास सियासी फैसला हासिल करने के लिए, सियासी फवायद हासिल करने के लिए अब दोबारा अपने मुखालिफ को तुलने के लिए जी सीधी बात कर। अब वो कासिम के अब्बा का हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन है तो ये उसी के लिए। कासिम के अब्बा के अलावा इसमें आता कोई नहीं ना, क्योंकि सारे तो एक हुकूमत का हिस्सा है, इसमें तो नहीं किसी को पकड़ना। लेकिन ये इनकी खामख्याली है काशिफ भाई, ये जो आज ये जो अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, ये प्रेसिडेंट भी सेट कर रहे हैं, और ये प्रेसिडेंट जब दोबारा रिपीट होगा इनके खिलाफ तो फिर उसमें फिर चीजें निकले। आज हमारा फायदा है इसलिए कर जाओ। एग्जैक्ट कल विखांगे। अब नैब की आप हालत देखें कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद है जो कहती हैं कि नैब इज अ टूल फॉर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। उसके जरिए लोगों को पार्टियां तब्दील कराई जाती हैं, लोगों को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जाता है उनकी पॉलिटिकल पोजीशंस के ऊपर। तो अब उस ऐसी सूरत हाल में, और हम ये बात नहीं रियलाइज कर रहे काशिफ भाई कि पाकिस्तान में करप्शन एक इशू है। पाकिस्तान की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक जो रैंकिंग्स है वो बदतरीन रैंकिंग्स है जो छोड़ा है। तो हमने एज सोसाइटी भी हमने करप्शन को टैकल नहीं करना चाहते नहीं है, करना चाहते हैं। एक सेट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, ये डॉक्टर रिजवान थे, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जब जो ही पता चलता है कि हुकूमत बदलने वाली है उसको छुट्टी भेजा जाता है, एक और सेट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स आते हैं और वो सब। सर मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे किसी बड़े ताकतवर आदमी ने काफी अर्सा पहले कहा था, दीज आर ओपन एंड शट केसेस। लेट मी बी फेयर, आई डोंट नो इफ आई शुड बी सेइंग दिस और नॉट, लेकिन इस वक्त भी जो इस्लामाबाद के अंदर मखसूस जमातें और कई ऐसी जमातें कि जिनके बारे में हम तस्वुर भी नहीं कर सकते कि वो उनकी गुफ्तगू के अंदर शायद मजहब का आंसर ज्यादा शामिल होता है, उनके जो वज़रा यहाँ पर कर रहे हैं, हर बच्चे को पता है कि इस वक्त इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। और पॉलिटिशियंस के ऊपर एक हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टैक्स पेयर का पैसा जो है उसकी चाबी उनके पास है। ये सारा पार्लियामान, इसका तस्वुर कहां से आया?
ये इसीलिए तस्वुर आया है। और चेक्स एंड बैलेंस, और फिर दूसरों के हम अपनी पार्लियामान के अंदर आप देखें, हम एथिक्स कमेटी हम नहीं बना सके। पार्लियामान खुद क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकती? पार्लियामान के मेंबर अपने कॉलीग्स को क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकते कि अगर उन्होंने करप्शन किया? हम उस तरफ जाते ही नहीं है। दुनिया भर में एथिक्स कमेटीज मौजूद है पार्लियामान के अंदर इस चीज के ऊपर। साहब कितने प्रोग्राम हो चुके हैं IMF के? कितने प्रोग्राम पाकिस्तान में हो गए? मेरे ख्याल से 22-23 प्रोग्राम हो चुके हैं और हमने फैसला किया हुआ है ठीक नहीं होना। नहीं, बिल्कुल हमने फैसला किया हुआ है। जितनी गलतियां ये मुल्क कर रहा है, हमारी गवर्नेंस जो है वो कंप्लीटली इनइफेक्टिव है और हमसे कुछ भी नहीं होता, चाहे वो मतलब कोई छोटा काम हो या कोई बड़ा काम हो। चाहे वो अगर पॉपुलेशन कंट्रोल हमसे नहीं होती, बच्चे हम नहीं पढ़ा सकते, सर्कुलर डेट हम ठीक नहीं कर सकते, प्राइवेटाइजेशन हम नहीं कर सकते, लाइन लॉसेस हम नहीं कम कर सकते। अब कोई एक चीज़ ले लें नाम, हम कोई काम नहीं कर सकते। तो जब हुकूमत एकदम नाक़िस हो चुकी है हुक्मरानी, वो कहते हैं छोटा बड़ा काम और ये करना है और हमें ठीक करना पड़ेगा। यार इस मुल्क में इलेक्शन तो हम करा नहीं सकते, आइन भी हम अमल कर नहीं सकते। आज भी आप मुझे बताएं इलेक्शन कब हो रहा है? पता आपको किसी मुल्क में? पता आपको इलेक्शन कब? इकोनॉमिक स्टेप देखिए, आइन तो हम वायलेट कर चुके। जहां पर 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने थे वहां पर नहीं हुए। तो आज उसकी वजह से, उस प्रेसिडेंट की वजह से मैं ये सर्टेनिटी के साथ, वसूख के साथ नहीं कह सकता कि 12 अगस्त को तारीख असेंबली की मियाद मुकम्मल होने जा रही है और उसके बाद 60 दिनों के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि आइन हम पहले वायलेट कर चुके हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुझे दुनिया का कोई मुल्क दिखा दे कि जहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, सियासी मोरान हो और वहां की मईशत ठीक चल रही हो। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए सियासत के अंदर जो मुदाखलत है वो खत्म करनी होगी। हर किसी को अपने घर के अंदर आराम से बैठना होगा और इस मुल्क के अंदर सियासत को चलने देना होगा। अब हम ये नहीं करेंगे तो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आनी, आप जितने मर्जी दावे करते हैं। जो है वो हॉलैंड के अंदर गवर्नमेंट टूट गई, वहां पे भी अमेरिका ने रजीम चेंज कंस्पिरेसी करी और हुकूमत को गिरवा दिया और नई हुकूमत आई। लेकिन वहां पे मारामारी नहीं हो रही है, वहां पे जो भी प्राइम मिनिस्टर था वो गन चला गया, नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मान लूं कि अगर अमेरिका आपकी हुकूमत गिराए तो आप ये कह रहे हैं खामोशी से घर चले जाओ? नहीं, अमेरिका अगर आपकी हुकूमत गिराए तो खामोशी से घर चले जाओ। मैं आपसे पूरा, आपने कहा ना कि अमेरिका ने रजीम चेंज किया, मैंने तो कुछ नहीं कहा। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हॉलैंड भी गिराई है। हॉलैंड भी देखें, इंग्लैंड के अंदर 2 प्राइम मिनिस्टर अमेरिका ने फारिग करवाए पिछले समर, जब हमारे यहाँ एक प्राइम मिनिस्टर फारिग हुआ। हॉलैंड के अंदर अभी एक अमेरिका ने रजीम चेंज कंस्पिरेसी करी है। तो मतलब ये रजीम चेंज कंस्पिरेसी अमेरिका बहुत ममालिक में कराता है, लेकिन इसके बावजूद भी लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, दीगर एक्टर्स नहीं आए, पॉलिटिक्स को चलने देना चाहिए। जी तो दोस्तों, आपने गुफ्तगू सुनी मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर की। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने बातों बातों में इस्टेब्लिशमेंट को भी इशारा दे दिया कि अपने अपने घरों में हर कोई रहे और हुकूमत को चलने दे। जो भी मुंतखब हुकूमत हो, जो आवाम के वोट लेकर असम्बली में आता है, उसका ये राइट है, उसका ये हक है कि वो 5 साल तक हुकूमत करे और लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतरे। उनके बाज़ औक़ात कुछ लॉन्ग टर्म मनसूबे होते हैं जो 1 साल में या 2 साल में कंप्लीट नहीं हो पाते, उनको शुरू कर दिया जाता है, लेकिन उनका रिजल्ट 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आना शुरू होता है। लेकिन अगर 3 साल के बाद आप हुकूमत को चलता कर देंगे तो फिर वो मनसूबे रास्ते में ही रुक जाएंगे और उस हुकूमत का वो डिस्क्रेडिट बन जाएगा। इस तरह से हुकूमत को अगर चलने दिया जाए, उसका मैंडेट, उसका टर्नओवर जो है उसको पूरा करना दिया जाए, तो फिर जब वो हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, उसको भी आखिरी साल में ये पता होगा कि मुझे अगले साल जाना है, इलेक्शन दोबारा होना है और मुझे आवाम को मुँह दिखाना है, अपने लोगों को मुँह दिखाना है। जब आप वक्त से पहले असम्बली को चलता कर देते हैं तो उस जाने वाली हुकूमत के पास एक बहाना ये भी आ जाता है कि देखिए जी, हमें तो अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी, हम तो काम कर रहे थे, ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे थे और उसके रिजल्ट अभी मिलने वाले थे, लेकिन हमें चलता कर दिया गया। और दूसरी बात जो दोस्तों, आपने लीग और पीपल्स पार्टी और उनके मुतालिक सुनी कि किस तरह से रकूम बाहर से आती रही, चौकीदारों के नाम आती रही, चपरासियों के नाम आती रही, कुल्फे वालों के नाम आती रही। वो सारी रकूम किस तरह से पाकिस्तान में आई बगैर हुकूमत के में लाए हुए, और वो हुंडी के ज़रिए आई। हुंडी के ज़रिए आने से बहुत सा नुकसान होता है, मुल्क को उठाना पड़ता है। जो खर्चा मुल्क में आता है, जो पैसा बाहर से लोग भेजते हैं पाकिस्तान में, अगर वो हुकूमत के थ्रू आएगा तो उसमें हुकूमत को भी मालूम होगा कि इतने डॉलर हमारे पास आए हैं और हमारे मुल्क में इन्वेस्ट हुए हैं, और वो जो मुनाफा होता है भेजने का, लाने का, वो दरमियान से हुंडी वाले उठाकर ले जाते हैं और हुकूमत को इस दौरान कुछ नहीं मिलता।
उसमें सिवाय नुकसान के और कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए मेरे जो ओवरसीज़ दोस्त बैठे हुए हैं उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हुकूमत के जो इदारे हैं उनके ज़रिए पैसे भिजवाए जाए ताकि उनमें हुकूमत को भी उसका जो हक है, जो टैक्स है, वो मिले। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें।